हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अजनीश कुमार गुप्ता विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एडवांस। आज मैं आईटी एडवांस का 2018 का जो कॉम्प्रिहेंसन है उस कॉम्प्रिहेंसन को डिस्कस करने वाला हूँ। इस कॉम्प्रिहेंसन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को आईटी ने मिलाया है और ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसन के लिए आईटी जाना भी जाता है। मतलब एक का दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, काफ़ी सारी चीज़ों को आईटी मिलाता है और मिलाकर क्वेश्चन को फ्रेम करता है। आईटी एडवांस 2018 का पेपर अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखें तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर इन्होंने 6 क्वेश्चन पेपर 1 और 6 क्वेश्चन पेपर 2, मतलब 12 क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। 12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का था, एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का था और बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 के 10 क्वेश्चन रिएक्शन के थे। लेकिन क्या आपको मालूम है उसी 10 क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आईटी ने एडवांस में 54 रिएक्शंस को मिलाया था। सोच सकते हो, कहने के लिए 10 क्वेश्चन हैं लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर आईटी ने 54 क्वेश्चन को मिलाया था। मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि आईटी एडवांस मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता है। मतलब एक का दूसरा, दूसरे तीसरा, क्या आप सही तरीके से कनेक्शन को सीख पाते हो या नहीं। चलिए उसका एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। तो जो कॉम्प्रिहेंसन था वो कॉम्प्रिहेंसन है द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of anhydrous AlCl3 cuprous chloride followed by reaction with acetic anhydride sodium acetate give compound X as the major product. Compound X upon reaction with bromine sodium carbonate followed by heating at 473 Kelvin with moist KOS furnishes Y as the major product. Reaction of X with hydrogen PDC followed by phosphoric acid treatment gives Z as the major product. अब इसी के बेसिस पे अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि द कंपाउंड Y is, ये 4 ऑप्शन हैं और इस आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड Y बताइए। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं द कंपाउंड Z is, अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और इसी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है Z क्या है। अब क्वेश्चन आया कि सर हम अप्रोच कैसे करें। क्वेश्चन आया कि हम यहाँ अप्रोच कैसे करें, यहाँ तो कोई सबस्टेट लिखा हुआ है नहीं, एरो पे कुछ बना हुआ है नहीं, तो आखिर क्वेश्चन को लगाओगे कैसे। तो जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें लिखी हों तो हमारी आंखें एक साथ सबको देख नहीं सकती हैं और एक साथ सबको देख नहीं सकती हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। और एक बार अगर आपने लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो आपकी आंखों के सामने सारे इक्वेशन दिख जाते हैं और जो सारे इक्वेशन दिख जाते हैं अब आप अपने मेमोरी को लाइए और देखिए किस किस चैप्टर में कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ा है और उसे अप्लाई करते हुए आप सही तरीके से आंसर तक पहुंच जाते हो। ध्यान से देखिएगा कि लैंग्वेज को कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सीखिए। क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेंजीन बना लेना है। तो यहाँ आपने ऐसे बेंजीन बना लिया। अब कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। तो इसी का ट्रीटमेंट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 cuprous chloride, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में क्यूप्रस क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले आपका इतना पार्ट कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ए बना होगा। फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट followed by reaction with sodium acetate और यहाँ पे आपका सोडियम एसीटेट और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने बोल रखा है कंपाउंड X बना है। आगे कह रहे हैं एज द मेजर प्रोडक्ट कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन, कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मान लेते हैं कि यहाँ कोई कंपाउंड B बना है। followed by heating at 473 Kelvin temperature with moist KOH, furnaces Y as the major product। अब आगे कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ X with हाइड्रोजन PDC, रिएक्शन ऑफ X with हाइड्रोजन PDC, यहाँ से मान लो कोई कंपाउंड बना है, मान लेते हैं कि ये C बना है, फॉलोड बाई फॉस्फोरिक एसिड, ट्रीटमेंट गिव Z एज द मेजर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास था Y बताना है, अब क्वेश्चन आपके पास था Z बताना है। मतलब एक बार अगर आपने इसे ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक बार अगर आपने इसे ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो आपकी आंखों के सामने दिख गया कि भाई एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन जब ऐसा होगा तो आपके दिमाग में सही पिक्चर नहीं आएगा कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे परफॉर्म किया गया है। अब अप्रोच करिए, समझिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है ये Y क्या है और आपसे पूछा जा रहा है ये Z क्या है, एनालाइज करिए। बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा हो, सोचिए कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा हो कि जब आपने बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किया हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl और AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है, सोचिए। बेंजीन मतलब पाई बॉन्ड मतलब अमीर, और अमीरों का किसी के ऊपर रिएक्शन करना है। बस में आगे सोचिए, अमीर अटैक किसके ऊपर करेगा, गरीब के ऊपर। गरीब का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात हो रही है। तो सोचिए कौन कौन सा रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, डी प्रोटोनेशन। याद आया? गेटरमैन कॉच रिएक्शन, कुछ याद आया? तो उन्हीं में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। तो कौन सा रिएक्शन है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से आपको जो कंपाउंड बनाना था वो क्या बनाना था, आपको बनाना था यहाँ से, आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड। बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम क्या हो गया, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो आईटी ने सबसे पहले ही आपका एक नेम रिएक्शन गेटरमैन कॉच रिएक्शन, इस रिएक्शन का हेल्प लिया और आपसे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनवाया। और एक बार आपने बेंजल्डिहाइड बना दिया, एक बार जो आपने बेंजल्डिहाइड बना दिया, अब क्या कह रहा है कि इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर सोडियम एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है। सोचिए यहाँ पर अब कह रहा है कि इसके ऊपर आपका एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट का रिएक्शन है। कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है? सोचिए, when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride। कुछ याद आया? When aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid to give, कौन सा रिएक्शन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज पर्किंस रिएक्शन। तो यहाँ पर आईटी ने एक दूसरे नेम रिएक्शन की बात किया। अब वो दूसरा नेम रिएक्शन कौन सा हो गया, पर्किंस रिएक्शन। और पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। मतलब यहाँ पर अगेन एक नेम रिएक्शन की बात हो रही है। वो नेम रिएक्शन कौन सा है, पर्किन रिएक्शन। अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आईटी ने इसको लेकर एडवांस में 2013 में भी कॉम्प्रिहेंशन बनाया है, 2018 में भी यहाँ पे लेकर कॉम्प्रिहेंशन बना रहा है।
तो सबस्टेट एकदम क्लियर हो कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड टू फॉर्म to alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product, reaction is called as Perkins reaction. होता क्या है कि सबसे पहले इस बेस के द्वारा इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना है, कार्बन आयन बनाना है, उसी कार्बन आयन का इसके ऊपर अटैक करना है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। फिर वाटर को निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है और उसके बाद जो एनहाइड्राइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है और हाइड्रोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये बना देना है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, फॉलोड बाई एलिमिनेशन की बात हो रही है, फॉलोड बाई एलिमिनेशन की बात हो रही है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया, उसके बाद डिहाइड्रेशन कराया, उसका उसी पानी के द्वारा उसकी हाइड्रोलिसिस कराई और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? परकिंस रिएक्शन। अब यही परकिंस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को क्या बोला गया है? एक्स है। इसी प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो इसी प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है? एक्स है। अब ये जो X बना है इसके ऊपर कह रहा है कि ब्रोमीन का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से कुछ बनाना है और इसके ऊपर 473 केल्विन टेम्परेचर मॉइस्ट KOH का रिएक्शन सवाई बनाना है। इसी के ऊपर हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन से C बनाना है और इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करने से Z बनाना है और वही YZ आपसे पूछ रहा है। तो एक बार फिर से इसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ, ये हमको मिल गया। अब इसके बाद एक बार फिर से रिएक्शन को देख लें। इसके बाद क्या कह रहा है? ब्रोमीन और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब सोचिए क्या होगा? क्या ब्रोमीन का रिएक्शन बेंजीन पे होगा? क्या इस ब्रोमीन का रिएक्शन अल्कीन पे होगा? क्या इस ब्रोमीन का रिएक्शन एसिड पे होगा? और अगर ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो सोडियम कार्बोनेट का क्या रोल है? सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? क्या सोडियम कार्बोनेट बेस है? तो बेस का मतलब क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? कहाँ है? यहाँ है। मतलब सबसे पहले इस बेस के द्वारा इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना है और एसिडिक हाइड्रोजन को खींचकर इसका नेगेटिव चार्ज बनाना है। क्यों बनाना है? ब्रोमिनेशन कराना है। तो क्या इस ब्रोमिनेशन को डायरेक्ट बेंजीन में कराएं या ना कराएं? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, हेलोजिनेशन पढ़ा है, उस हेलोजिनेशन में कोई लेविस एसिड लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? बेस। मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है तो क्या है? अल्कीन का है। अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है और जो अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, यहाँ Br लगाना है। अब क्वेश्चन आया कि सर सोडियम कार्बोनेट क्यों लिया? इसलिए लिया कि अगर मैं इसको ना लूँ तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D एसिड माइनस M से पैसा खींच रहा है और एसिड माइनस M से पैसा खींच रहा है तो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसलिए बेस के द्वारा पहले प्रोटॉन खींचा है, नेगेटिव चार्ज बनाया है, जिसकी वजह से COO माइनस प्लस I से पैसा देगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तब जाके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा और यहाँ पे एक Br, यहाँ पे दूसरा Br और यहाँ आपका COO माइनस ऐसे बनाएगा। मतलब बेस के द्वारा प्रोटॉन खींचा, नेगेटिव बनाया, ऐसे बना लिया और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके ऐसे बना दिया। अब इसके बाद कह रहा है बेटा कि यहाँ पर अगर इसके बाद देखा जाए तो कह रहा है कि जो कंपाउंड बना है इसके ऊपर 473 केल्विन टेम्परेचर मॉइस्ट KOH। मतलब इसके आगे जो कहानी है इसमें 473 केल्विन टेम्परेचर और यहाँ पे मॉइस्ट KOH का रिएक्शन है। अब क्या करें? सोचिए अब क्या करें? तो सबसे पहले अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फाइनली इधर शिफ्ट होगा और इस Br को ये निकाल देगा। मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और ये Br निकला।
और उसके बाद बेस की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे ही यहाँ से अगेन HBr निकल जाएगा। और अगर यहाँ से अगेन HBr निकल गया तो जो कंपाउंड हमको फाइनली मिला उस कंपाउंड में यहाँ पे आपके पास बेंजीन है और यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स ये अल्काइन बन जाएगा। अब यही जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है? वाई। ये जो कंपाउंड है ये कौन सा हो गया? वाई। यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है, ध्यान से देखो, यही आपसे पूछा है कि बताइए वाई क्या है। लेकिन IT एडवांस का क्वेश्चन है, और जो IT एडवांस का क्वेश्चन है तो सोचिए जो ऑप्शंस भी फ्रेम किए जाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। अगर परकिंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, अब सोचो अगर उसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहा है तो हो सकता बच्चा इस OH को हटा दे, Br को लगा दे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर बच्चे ने यहाँ पे Br लगा दिया, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अगर मॉइस्ट KOH 473 केल्विन टेम्परेचर की बात ना करें तो हो सकता बच्चा यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। यहाँ आ जाइए, अब ये कहाँ से आया होगा? हो सकता है कि बच्चे ने इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमिनेशन करा के 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड तो बना दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस एसिड के ऊपर भी रिएक्शन करके वो उसको एसिड ब्रोमाइड में भी कन्वर्ट कर दे। मतलब जो जो ऑप्शन आप सोच सकते हो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए तो IT एडवांस का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो आप सोच रहे हो वो ऑप्शन में है। तो अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि इसका मतलब हमें सबसे पहले गेटरमैन रिएक्शन करना है, उसके बाद हमको परकिंस रिएक्शन की बात करनी है, परकिंस रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करनी है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ है? डी कार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फिर क्या हुआ है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, HX निकला है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी यहाँ पर हुआ है। मतलब इतने ही से ही उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पूछ लिया, इसी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ लिया, इसी से एलिमिनेशन रिएक्शन पूछ लिया, इसी से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पूछ लिया, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ लिया, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिकार्बोक्सिलेशन पूछ लिया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड के ऊपर से HBr का निकलना अगेन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी पूछ लिया। मन नहीं भरा तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन है, उससे कुछ बनाना है, फिर फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन है और उससे Z बनाना है। मतलब इसके ऊपर हमको हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन कराना है, मतलब रिडक्शन। हमें करना क्या है? रिडक्शन कराना है। अब क्वेश्चन आया किसका रिडक्शन कराना है? क्या एसिड का रिडक्शन करना है, अल्कीन का रिडक्शन करना है, बेंजीन का रिडक्शन करना है, किसका रिडक्शन करना है? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम हाइड्रोजनेशन के द्वारा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेंगे, बेंजीन का रिडक्शन एसिड का रिडक्शन नहीं करेंगे। और जब बेंजीन का रिडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब बेंजीन जैसा है वैसे बना लो, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो और एसिड जैसा था उसे वैसे ही छोड़ दो, ऐसा बना लो। अब क्वेश्चन आया कि सर इस हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम किसका रिडक्शन कराते हैं? तो हम रिडक्शन कराते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का, हम रिडक्शन करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल का, आइसोनाइट्राइल का, उनका रिडक्शन कराते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप आपके लेवल पे एकदम क्लियर होना चाहिए, इसके द्वारा रिडक्शन नहीं कराना है। वो कौन कौन से हैं? एसिड, दूसरा एस्टर, तीसरा अमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, अमाइड का, इसके द्वारा रिडक्शन मत कराइए। तो एसिड जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, बेंजीन जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन है।
अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, सोचिए, एसिड प्रोटॉन देकर इसको वाटर के रूप में निकालेगा और इंट्रामोलिकुलर इसके ऊपर अटैक करेगा और ओवरऑल इसी वाटर को निकाल देना है। और जब इसी वाटर को निकाल देना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम साइक्लाइजेशन कर देंगे और साइक्लाइजेशन करके हम इस तरह का एक कंपाउंड बना देंगे। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सोचिए एक रिएक्शन कौन सा आ गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट में यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, कॉन्सेप्ट में यहाँ पर रिडक्शन है, कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या है, रिडक्शन है। अच्छी तरह से देख लीजिए कि सबसे पहले इसके ऊपर हमने यहाँ पर रिडक्शन कराया, फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराया और एसाइलेशन के करस्पॉन्डिंग जो हमको प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ए, यही बनाना है। अब क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे बनाया होगा। सोचिए आपने परकिंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाया था, ये प्रोडक्ट यही तो बनाया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये कहाँ से आया होगा, बच्चे ने अगर इसका रिडक्शन नहीं कराया और डायरेक्ट यहाँ से वाटर निकाल दिया तो वो यहाँ भी पहुँच सकता है। गलती से भी बच्चे ने इसका रिडक्शन करा दिया, अगर अल्कोहल बना दिया तो जो अल्कोहल बनाएगा तो वो अल्कोहल कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसे बनाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर चुका है और यहाँ OH ऐसे बना सकता है। और गलती से भी ऐसा बना दिया और यहाँ से वाटर निकाल दें तो क्या कहानी में ये वाला किरदार आ गया या नहीं आ गया। तो हो सकता बच्चा इधर की तरफ भाग जाए, हो सकता है कि बच्चा इसका रिडक्शन ना कराए, एसिड को उन्होंने रिएक्शन कराकर साइक्लाइजेशन करके ऐसे उन्होंने बना दिया, इनडायरेक्टली ऐसे बना दिया और ये जो वाटर निकला है इसी वाटर का इस डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करा के यहाँ H यहाँ कार्बोकेटायन इसके ऊपर OH लगाते हुए ये वाला बना दे। मतलब जो जो आपके दिमाग में आ सकता है उस सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। यही तो IT एडवांस की ब्यूटी है कि जो आपके दिमाग में आएगा वो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, जिसकी वजह से बच्चा फंसता है और क्वेश्चन को गलत करता है। तो IT एडवांस चैप्टर के मिक्सिंग के लिए ही जाना जाता है और जो चैप्टर के मिक्सिंग के लिए जाना जाता है तो सोचिए कितना सारा मिक्सिंग करा रखा है। एक गेटरमैन कोच रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसकी मिक्सिंग हुई है। दूसरा परकिंस रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसके बाद यहाँ से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन का रिएक्शन और उसके बाद यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का रिएक्शन। मतलब देखने में आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर में कितने क्वेश्चन निकल गए, 10। नंबर में कितने रिएक्शन हो गए, 10। हर एक लेवल पे क्रिस्टल क्लियरेंस होना चाहिए। किसी भी लेवल पे आप फंसते हो तो ऑप्शन में इधर उधर कहीं ना कहीं जा सकते हो और IT एडवांस में जो भी पेपर बनाता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि चारों ऑप्शंस एक जैसा ही दिखे, जो जो बच्चा सोचे वो सारे ऑप्शन के रूप में दिखाई दे। यही IT एडवांस की ब्यूटी है। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर टाइम दीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर टाइम देते हो तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की पकड़ बनती है और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की पकड़ बनती है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखते ही बना सकते हो। मतलब मैंने इस समझाने के दौरान आपको मैकेनिज्म नहीं समझाया, हमने केवल इंटर कन्वर्जन समझाया कि ये दिखे यही होता है, ये दिखे यही होता है। एक बार अगर दिमाग में आपके इंटर कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से आ गया तो IT एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आप सही तरीके से लगा लोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन 1 में उन्होंने इतने सारे रिएक्शन को पूछा। इसी साल का कॉम्प्रिहेंशन 2 जो था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिस कॉम्प्रिहेंशन 2 के अंदर भले ही उन्होंने नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे थे लेकिन ओवरऑल उसके अंदर 16 रिएक्शन की मिक्सिंग करा रखी थी और 16 रिएक्शन की मिक्सिंग करा के क्वेश्चन को बना रखा था। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको IT एडवांस के पेपर में देखने को मिलते हैं
ऑर्गेनिक आसान होती है, डरिएगा नहीं, टू द पॉइंट सोचिए, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। तो जुड़िए मुझसे, जिससे कि ऑर्गेनिक की जो पकड़ है वो मैं आपके काफ़ी मजबूत कर दूंगा, और चैप्टर के इर्द गिर्द रिएक्शन जो घूमते हैं और आपके सिलेबस के इर्द गिर्द जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारा मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगा, कि जिससे ऑर्गेनिक पे आपकी पकड़ भी बनेगी, ऑर्गेनिक पे आपका मार्क्स भी आएगा और ऑर्गेनिक में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। गुड लक, गुड डे।